हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हमारा कोई मेन गोल नहीं होता। कोई भी हमारा मेन गोल, इवन सारे बच्चों का मैं बता रही हूँ यहाँ पे, कुछ बच्चों का उनमें से होगा जिसका मेन गोल होगा कि पढ़ाई के बाद हमें करना क्या है। तो हमारा कोई मेन गोल नहीं था। जैसे मैं थी, मेरा कोई भी मेन गोल नहीं था अपनी जिंदगी में कि मुझे पढ़ने के बाद क्या करना है, जब मैं पढ़ाई कंप्लीट करूंगी उसके बाद मुझे करना क्या है। हालांकि पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने जहाँ तक पढ़ाई की है तो मैं वहीं तक जानती हूँ, उसके आगे मैं नहीं जानती हूँ। क्योंकि मैंने 12th तक पढ़ाई की है तो वही मैं 12th तक ही बता सकती हूँ, उसके आगे का मैं नहीं बता सकती कि क्या प्रोसेस होता है, क्या चीजें होती हैं। तो मैं उसके आगे का नहीं बता सकती क्योंकि जहाँ पर मैं गई नहीं हूँ तो वहाँ का मैं बताऊंगी कैसे। तो कहने का मतलब यहाँ पे 12th तक मैंने पढ़ाई की है तो मेरा कोई भी मेन गोल नहीं था मेरा। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसका कोई मेन गोल नहीं होता है जिंदगी में कि उन्हें रियल में करना क्या है, पढ़ाई करके या सोशल मीडिया पे आना है। सोशल मीडिया पर जब वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो उनका मेन गोल ये नहीं होता कि उन्हें रियल में चाहिए क्या। वो ये सब चीजें, उनका मेन गोल केवल एक ही होता है, पैसा कमाना। सभी का यही गोल होता है कि पैसा ही कमाना है। बट वो ये नहीं समझ पाते हैं, दोनों लोगों को मैं बताऊंगी, पढ़ाई करने वाले को भी और कंटेंट क्रिएशन करने वाले को भी, दोनों को मैं यही बताऊंगी कि उनका नीज, चलो यूट्यूब पे जो वीडियो बनाता है, जिसने यूट्यूब चैनल बनाया, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, उसका तो मेन गोल होता है पैसा, कि उसको पैसा कैसे कमाना है, कितनी जल्दी उसके ज्यादा से ज्यादा पैसे आने लगे हैं। जो पढ़ाई करते हैं उनका मेन गोल पता है क्या होता है। जब हम बचपन में होते हैं, किसी को भी अगर हम देखते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई उसने करी है, भाई डॉक्टर की नौकरी उसको मिल गई, जिसने डॉक्टर की पढ़ाई करी उसको डॉक्टर की नौकरी मिल गई। तो उनका मेन गोल ये होता है कि हम भी डॉक्टर जैसे बनेंगे, डॉक्टर को इतनी सैलरी मिलती है, हम भी डॉक्टर जैसे बनेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आगे चल के कोई और मिल जाता है, कोई इंजीनियर मिलता है तो उसको, हमें लगता है कि हम उसके जैसा बनेंगे। मतलब हमारे में मल्टीपल टैलेंट आने लगते हैं। जितनी चीजें हम देखते हैं उतनी चीजें हमें दिखाई जाती हैं और हमारा दिमाग मल्टीपल चीजों पे डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक चीज पे हमारा दिमाग नहीं टिकता है। जितनी चीजें हम देखेंगे उतनी चीजों पे हमारा दिमाग जाता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जांपल देती हूँ इंस्टाग्राम की रील का। इंस्टाग्राम आप खोलते हो, आपके सामने कितने सारी रीलें आती हैं। कोई अच्छी रील आती है, कोई गंदी रील आती है, कोई एजुकेशन की रील आती है, कोई बहुत वल्गर कंटेंट आ जाता है आपके सामने, कोई पढ़ाई लिखाई की वीडियो आ जाती है, तो कोई यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आ जाती है, तो कोई कहते हैं यूट्यूब से कैसे पैसे कमाए। ये सारी वीडियो आपके सामने आती है। अब कुछ ट्रांजेक्शन वीडियो, मतलब मल्टीपल कंटेंट आता है आपके सामने जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी चीजें हम देखते हैं उतना ही हमारा दिमाग कंफ्यूज होता है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। हम अपना गोल नहीं डिसाइड कर पाते कि रियल में हमें चाहिए क्या, हमारी लाइफ का गोल क्या है, कि हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ में। नहीं डिसाइड हो पाता है। जितनी चीजें हमारे सामने रखो कि हमारा दिमाग सभी चीजों पे डिवाइड हो जाता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बट एक चीज पे हमारा दिमाग नहीं टिकता है कि हमें वही चाहिए। जैसे मैं अपना बता देती हूँ कि जब मैं पढ़ाई करती थी तब मेरा दिमाग अलग अलग चीजों पे जाता था कि मुझे क्या चीजें लाइफ में करनी है। सोशल मीडिया दूर दूर तक वहां पर नहीं था जब मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, और जब मैं कर रही थी तब भी। तो सोशल मीडिया दूर दूर तक था नहीं। लॉकडाउन में भी मैं पढ़ाई ही कर रही थी, लॉकडाउन के बाद भी मैं पढ़ाई कर रही थी। तो सोशल मीडिया मेरी लाइफ में तब था ही नहीं। सोशल मीडिया मेरी लाइफ में कब आया, जब मेरी शादी हो गई उसके बाद आया सोशल मीडिया मेरी जिंदगी में। तो उसके पहले मेरी लाइफ का कोई भी गोल नहीं था। मेरी लाइफ का गोल एक ही था उसके पहले ही, बता देती हूँ मैं। जैसे करके, कैसे भी करके, जैसे तैसे करके पैसे कमाने का गोल था। नहीं आइडिया था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाती है जिसकी वजह से हमें अपना गोल छोड़ना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग उसके लिए अपना घर छोड़ देते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं, हर एक चीज छोड़ देती हैं और दूर चले जाते हैं। एक टाइम मेरी जिंदगी में ऐसा आया था कि मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी अपनी फैमिली को छोड़ के और चली जाऊं। जब मैं थोड़ा सा कुछ कमाने लग जाऊंगी उसके बाद मैं मम्मी पापा के पास आ जाऊंगी। ये चीज मेरे दिमाग में कई बार आई है। बट उसके बाद मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मुझे हर बार ये यकीन दिलाया गया कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू इन सभी चीजों के लिए बनी नहीं है, तू नौकरी करने के लिए नहीं बनी है। ये चीजें मुझे बार बार सुनाई गई हैं, चाहे वो फैमिली के थ्रू हो, चाहे वो अदर रिलेटिव के थ्रू हो,
या किसी भी चीज़ के थ्रू हो, मेरे को हमेशा ये चीज़ें मतलब नेगेटिव चीज़ें मुझे सुनाई गई हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारी थोड़ा-सा हाइट छोटी, मतलब उतनी हाइट मेरी छोटी नहीं है, फिर भी उन लोगों की नज़र में मेरी हाइट छोटी है। तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हारा मतलब तुम फिगर नहीं है तुम्हारा कोई भी, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। एकदम दुबली-पतली है, कुछ भी नहीं कर सकती है, ये सारी चीज़ें मुझे बोली गई हैं। तो मैंने फेस की है सब कुछ चीज़ें। तो एक ट्रॉमा हो गया था, ठीक है? अगर आपको चारों तरफ से कोई कुछ भी बोलने लगता है, तो फिर आपका दिमाग जो होता है ना, वो कबूल कर लेता है इस चीज़ को, अपना लेता है इस चीज़ को कि हाँ, शायद मुझ में कमी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जब आपको हर तरफ से प्रेशर दिया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माहौल वैसा होता है, सिचुएशन वैसी होती है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब मैंने शादी की, तो फिर उसके बाद मेरी लव मैरिज थी, तो मैंने शादी की, शादी करने के बाद मेरे हाथ में फोन आया। उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट किया अपनी, और मैंने 2025 में जून में मैंने स्टार्ट किया था। जून का आखिरी महीना था, जून का मतलब सॉरी आखिरी महीना नहीं कह सकते उसको, जून की आखिरी डेट पे मैंने स्टार्ट किया था। आई थिंक 21 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था अपना कंटेंट क्रिएशन, जो अपना फर्स्ट चैनल मैंने बनाया था, तब से मैंने स्टार्ट किया। और तब से लेके 2025 से लेके मुझे हो चुके हैं 1 साल। ये अगस्त चल रहा है, अगस्त आज, अगस्त 2 है, 2 अगस्त आज है, 2026 सही है। तो ये 2 अगस्त है आज, तो मुझे लगभग 1 साल हो चुके हैं कंटेंट क्रिएशन करते करते। और इन सभी चीजों में मैंने एक चीज बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे रखी है कि मुझे करना है अपनी लाइफ में कुछ भी करके, जो मेरा गोल है मुझे वो अचीव करना है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे सामने जितनी चीजें रखी जाती, जैसे एक बच्चा होता है, उसको समझ नहीं होती किसी चीज की, बट उसके सामने अगर आप बहुत सारी चीजें रखोगे, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो बहुत कोई भी चीजें हो, चाहे बहुत सारे खिलौने आप उसके पास रखोगे, तो वो सब चीजों को लेता है, सब चीजों को बोलेगा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, क्योंकि उसको सब चीजें चाहिए खेलने के लिए बच्चे को। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं, और इवन सारे बच्चों के साथ ये सारी चीजें होती हैं एक टाइम पर, कि उन्हें सब चीजों में इंटरेस्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम बढ़ने लगते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट उन सभी चीजों से हट जाता है। जब हम एक एज पे पहुंचते हैं, तो हमारा यही इंटरेस्ट होता है, कैसे भी करके हमें अपना नाम चाहिए, हमें अपना ब्रांड चाहिए, हमें अपने ऐसी इज्जत हमें चाहिए जो लोग हमें दें, कि मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से आ सकती है। आप इस चीज को समझ सकते हो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही बोलूंगी कि वो इज्जत केवल पैसे से ही आ सकती है, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आप करो। और अब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को मैं बताती हूँ अपनी। मेरे साथ कैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्कूल टाइम के जैसा मल्टीपल दिमाग होता है कंटेंट क्रिएशन में। कभी वो यूट्यूब की टिप्स देते हैं, कभी वो व्लॉग बनाते हैं, कभी वो अलग अलग चीजें मतलब उनके माइंड में चलती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपका चैनल चलेगा नहीं, कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप कंसिस्टेंस कितना हो, कितना आपकी क्वालिटी में दम है, कितना आपकी वीडियो में दम है। देखो, अगर आप एक ही चीज को देखो बार बार रिपीट करते हो, आप आज वीडियो बनाया, कल वीडियो बनाया, मैं कहती हूँ रेगुलर आप करो वो चीज, रेगुलर आप काम करो और बेस्ट दो, ठीक है? कंटेंट मैंने हर बार बोला कि आपको बेस्ट देना है, तो आपको बार बार उसी चीज को रिपीट करना है, और कंटेंट आपका बेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि जिसके अंदर आपको अगर अभी कहीं खड़ा कर दिया जाए, किसी भी जगह पे आपको अगर खड़ा कर दिया जाए या स्पीच दे दी जाए या आपको कुछ भी बोलने के लिए बोल दिया जाए, जैसे स्कूल में होता है कि हम जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें कभी कभी होता है ना कि अभी 15 अगस्त आने वाला है, स्कूल में बहुत सारा मतलब फंक्शन वगैरह होगा स्कूलों में, तो उस पे स्पीच दी जाती है कि आपको 4 शब्द बोलने होते हैं अपने टीचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें। अगर आपको वहां पर खड़ा कर दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपको पूरे बच्चों के सामने कुछ बोलना, आप भी उन्हीं में से एक बच्चे हो गए, आपको कहना है उन बच्चों के लिए कुछ 4 वर्ड बोलने हैं कोई अच्छे से, तो आप क्या बोलोगे? आप कुछ नहीं बोल पाओगे उस जगह पे, क्योंकि आपने कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, कभी वो एक्सपीरियंस आपसे करवाया ही नहीं गया है आपकी लाइफ में। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब आप फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस करते हो, तो आप ये समझो कि आपके सामने करोड़ों सारे लोग हैं। स्टार्टिंग में तो आपको कोई नहीं पहचानता, धीरे धीरे करके आपको अगर
आ रहे हैं आपके सब्सक्राइबर, तो आप समझो कि वो आपके सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं और आपको उनके सामने स्पीच देनी है। और कंटेंट क्रिएशन में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर आपको बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके समझाने का तरीका आपके अंदर भरा है टैलेंट, तो आपका बहुत कुछ हो सकता है। अदरवाइज आपका कुछ भी नहीं हो सकता। कैमरा ऑन करके इधर उधर खाली वीडियो बना लो, बस हो गया, अपलोड कर दो, हो गया, कुछ नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको एक अच्छी स्पीच देना, क्योंकि देखते हो कि हम कहीं कहीं किसी किसी की वीडियो अगर देखते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पर हो चाहे कहीं की भी हो, अभी बहुत सारे वीडियो 15 अगस्त की आएंगी हमारे सामने, कोई स्पीच दे रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, तो उनमें कुछ लोगों की लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है कि वो, मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है उनकी आंखों में कि हाँ भाई, आंखों से मतलब नजर से नजर मिला के वो बात कर रहा है बंदा, कितना कॉन्फिडेंस होगा उसमें। अब हम ऐसे, अभी मैं ही बताती हूँ अपना एग्जाम्पल, मैं ऐसे करके बात करूंगी, अच्छा लगेगा किसी को? नहीं अच्छा लगेगा। भले ही मेरा मुंह चल रहा है, लेकिन ऐसे करके मैं बात करूँ किसको समझ आएगा? लेकिन नजर से नजर मिला के बंदा बात करता है तो उसको समझ में आता है, और कुछ वो कॉन्फिडेंस देखता है कि इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है और कितना ये बात कर सकता है। तो ऐसा कंटेंट चूज करना कि जो, जिसमें आप बेहतर हो, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा लगे कि हाँ ये सारी चीजें चल सकती हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप वही चीजें करो जो आपको पसंद है, और एक गोल रखो कि आपको इतने दिन काम करने हैं, उसके बीच में आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको कोई छुट्टी नहीं लेनी है। आपको समझ लो कि ये आपका स्कूल भी नहीं है। स्कूल में होता है तो संडे की छुट्टी मिलती है, बट समझ लो कंटेंट क्रिएशन में आपको किसी भी दिन छुट्टी नहीं मिलती है। आपका काम है वीडियो बनाना, आप वीडियो बनाते रहोगे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाओगे, व्यूज क्यों नहीं आएंगे? मैंने पहले भी ये बात बोली है कि आपको क्वालिटी वाला कंटेंट आपको देना है, अच्छा अच्छा कंटेंट दो, और एक नीश पकड़ो कि उस पे आप बिना रुके बात कर सकते हो, बिना रुके आप उसको समझा सकते हो, बिना रुके आप उसको बता सकते हो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा खान सर की बात कर लेते हैं कि वो पटना के रहने वाले हैं, मुझे तो नहीं पता, बट लोग ऐसा बोलते हैं, तो मैं जानती हूँ कि वो पटना के रहने वाले हैं। अभी वो इतने अच्छे से समझाते हैं अपनी लैंग्वेज में कि भाई हर एक बंदे के दिमाग में घुस जाता है कि हाँ भाई कितना कितना ज्यादा अच्छा बोलते हैं। तो कुछ लोगों की कुछ आदतें होती हैं जो ऑडियंस को पसंद आती हैं, चाहे मेरे बोलने का तरीका, मैं ले लो, मेरी बात ले लो, चाहे मेरे बोलने का तरीका हो, चाहे मेरे ब्लॉगिंग करने का तरीका हो, चाहे मेरे काम करने का तरीका, मतलब बहुत सारे टैलेंट होते हैं बंदे के अंदर, लेकिन किसी किसी को नहीं दिखते वो टैलेंट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि तुम्हारे टैलेंट जो है तुम उसी को अपनाओ, हथियार बनाओ, और उसी पर काम करो, उसी को बेहतर से बेहतर बनाओ। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाय।